एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो यस, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास मैं फिर से हाजिर हूँ। तो जो आज का हम लोग का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का, यानी कि जो हम लोग का स्लेव डिनास्टी का जो पीरियड था, कि जब जो मोहम्मद जो घोरी थे उनके मरने के बाद जो टेक ओवर करा, जो हमारे स्लेव डिनास्टी के जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उन्हीं के दास थे, स्लेव थे। तो उनका पूरा जर्नी, यानी कि उनसे रिलेटेड जितने भी टाइम पीरियड में उस समय दिल्ली सल्तनत को टेक ओवर करने वाले जो जो भी डिनास्टी थे, जैसे कि हो गया जो कुतुबुद्दीन ऐबक की डिनास्टी हो गई, खलजी की डिनास्टी हो गई, तुगलक की डिनास्टी हो गई, द सईद की डिनास्टीज हो गई, लोदीज हो गए। तो इन सब के बारे में इस सीरीज, जो पर्टिकुलर सीरीज स्टार्ट हुआ है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो आज का जो हम लोग का पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें दो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले हम लोग देखेंगे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। और आने वाले सीरीज में इससे रिलेटेड जैसे खिलजी डिनास्टी हो गई, तुगलक डिनास्टी, सईद डिनास्टीज, लोदी डिनास्टी, इन सब के भी वीडियोस आते रहेंगे बैक टू बैक। तो वीडियो के साथ बने रहिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ भी बने रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो आज का हम लोग का पर्टिकुलर टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, दिल्ली सल्तनत का। हाँ, नोट्स हैंड रिटन है और कहीं से लिए नहीं है, बुक से लिया है। जो भी पढ़ा है मैंने इससे रिलेटेड तो हैंड रिटन सी हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इस टॉपिक में, कि द दिल्ली सल्तनत वाज एन इस्लामिक पीरियड। सी मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उनको टीच करती हूँ तो उनको बताती हूँ कि जो इंडिया का जो हिस्ट्री है या फिर जो हमारे भारत का इतिहास है उसको तीन भागों में बांटा गया है। वी ऑल आर नोन, जैसे कि एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। इन तीन भागों में इंडिया की जो हिस्ट्री है वो हमारे जो हिस्टीरियंस हैं उन्होंने बांट लिया है, ताकि कंफ्यूजन भी ना हो, लेंदी भी ना हो और हम लोग को समझ में भी इजी आए, ताकि क्योंकि हम लोगों ने इनको पीरियड्स में बांट लिया है। तो जब एंशियंट की बात करते हैं तो उस समय भारत की अगर बात करूं तो मोस्टली जो है, मोस्टली क्या, हिंदू लोग ही ज़्यादा थे उस समय भारत की कंट्री में, यानी कि इंडिया में। और जब मेडिवल का पीरियड आया तो उस समय हम लोग को सबको मालूम है कि इस्लाम का आना हुआ मेडिवल पीरियड में। तो उसके बाद हिंदू और इस्लाम दोनों रहे इंडिया में। तो जो मॉडर्न एरा है उस समय हिंदू तो भाई एंशियंट से ही थे, इस्लाम जो थे वो मेडिवल में आए, और बाकी जो हमारा मॉडर्न के, यानी कि जो ब्रिटिश है जिसको हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न, उसमें कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने डाल रखा है कि कैसे हम लोगों ने स्ट्रगल करा और कैसे हम लोगों को अपनी आज़ादी मिल गई, यानी कि नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। तो भाई उसमें हम लोग, अब हिंदू तो हमारे साथ आ ही गए, हमारे साथ इस्लाम आ गए, साथ में जो ब्रिटिश एरा था जिसको हम लोगों ने मॉडर्न पीरियड का नाम दिया, कि भाई जो प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो डिवाइड किया उसको भी फिर हमने बाद में डिवाइड करा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो भाई जो अभी हम लोगों ने देखा कि जो मिडिवल का टाइम था वो इस्लाम का आने का टाइम था। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि द दिल्ली सल्तनत वाज एन इस्लामिक एम्पायर, कि भाई जो दिल्ली सल्तनत था वो कैसा एम्पायर था, वो इस्लामिक था, based in Delhi that stretched over large part of the South Asia for 320 years। ठीक, तो अब धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिर इनका आना हुआ तो हुआ कैसे। चलिए इंट्रोडक्शन से देखते हैं। द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, जब पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो गए इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की युद्ध में, जब वो हार गए इन ईयर 1192 बाय मोहम्मद घोरी, स्टार्टेड द एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी से तराइन के सेकंड बैटल में हार गए, टाइम पीरियड था 1192, किससे हारे थे, मोहम्मद घोरी से हारे थे। तब जाकर किसका आना हुआ, आगमन हुआ, या फिर किसका रूल इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, वो इस्टेब्लिश हुआ एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। और भारत में उसके बाद मुस्लिम रूल की स्थापना हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी, जब मोहम्मद घोरी की डेथ हुई, मोहम्मद घोरी को बहुत लोग गोरी भी बोलते हैं, तो भाई प्रोनाउंसिएशन से फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने टॉपिक में फिक्स्ड ऑन रहना, सेम इंसान ही है।
आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ घोरी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो रिप्रेजेंट करते थे घोरी को इन इंडिया, भारत में, प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ, खुद को प्रोक्लेम करते हैं सुल्तान ऑफ दिल्ली, खुद ही को प्रोक्लेम कर लिया क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी मोहम्मद घोरी की। फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके भारत में, उन्होंने खुद को ही प्रोक्लेम कर लिया एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली and founded the line of rulers called the स्नेब dynasty in 1206 AD। और उसके बाद वो क्या किया, फाउंडेड था द लाइन ऑफ रूलर्स, क्योंकि स्लेब डिनास्टी जो थी वो दास लोगों की डिनास्टी थी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि घोरी का दास था, अब इससे रिलेटेड जितने भी लोग सक्सेसर रहे उस समय जो टाइम पीरियड था, तो तब से जो रूल एस्टैब्लिश हुआ वो स्लेव डिनास्टी का हुआ। और ये कब से था, इन 1206 एनो डोमिनी और एडी। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का जो इतिहास था, द पीरियड बिटवीन 1206, क्योंकि हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने खुद को दिल्ली का सुल्तान बोलकर दिल्ली में स्टैब्लिश किया, तो जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ उस समय मुस्लिम एरा का, जो कि 1206 एंड 1526 इज नोन एज सल्तनत पीरियड। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीसी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो नेट के एग्जाम्स होते हैं, सेट के एग्जाम्स होते हैं, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, कभी कभार जो कॉलेज के अभी जो 10-20 मार्क्स के जो एमसीक्यू आते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं कि टाइम पीरियड क्या था, तो सल्तनत पीरियड का, तो जो टाइम पीरियड था वो 1206 and 1526 is known as the Sultanate period। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड रूलर्स बिलोंगिंग टू 4 डिफरेंट डिनास्टीज, और इस पीरियड में जो रूलर्स थे वो 4 डिफरेंट डिनास्टी में रूल्ड हुए थे दिल्ली में। तो क्या क्या थे वो, तो जो पहले थे द स्लेव्स और द इलाबारी टक्स, जो कि 1206 से लेकर 1209 एडी तक थे। फिर कौन आए, द खलजीज आए, वो कब आए, 1290 से लेकर 320 एडी, ठीक। फिर नेक्स्ट आए द तुगलक, जो कि 1320 से लेकर 1414 एडी तक रहे। फिर आए द साइद डिनास्टी, जो कि 1414 से लेकर 1450 एडी तक रहे। और जो नेक्स्ट आए सिलेब डिनास्टी के वो थे द लोदीज, जो कि 1450 से लेकर 1526 एडी तक रहा। इसीलिए जो सल्तनत पीरियड है, दिल्ली का जो सल्तनत पीरियड है, वो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 1206 से लेकर आपका 1526 एडी तक ये दौर चला। और इंडिया में जो रूलर्स थे, जो रूल्ड आउट करे उस समय इंडिया को, वो सारे के सारे कौन थे, मुस्लिम्स थे, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के साथ और स्लेव डिनास्टी को स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज में। तो द स्लेव डिनास्टीज, द रूलर्स ऑफ द डिनास्टी वेयर कॉल्ड स्लेव्स और ममलुक, मतलब जो रूलर्स थे उस डिनास्टी के, या तो उनको आप स्लेव्स बोलो नहीं तो ममलुक बोलो। इन अरबिक लैंग्वेज ममलुक मीन्स ओड, ठीक। कभी कभी क्वेश्चंस इन सब से भी पूछ लिया जाता है कि उनको क्या बोलते थे, एक या तो स्लेव्स बोलिए या तो आप उनको क्या बोलिए, मामलुक और ममलक। उसका मतलब क्या होता है, चूंकि ये अरबिक था ममलक, तो इसका मतलब होता है ओड, ओन्ड, ठीक। तो भाई इल्तुतमिश एंड बलबन वेयर स्लेव्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जो इल्तुतमिश थे और जो बलबन थे ये दोनों ही दास थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं किसी का दास था, मोहम्मद घोरी का दास था, सी हु हिमसेल्फ वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। और जो बलबन और इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे, दास थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कुतुबुद्दीन ऐबक से पढ़ना कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, यानी कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया 1206 से लेकर 1210 तक, फर्स्ट रूलर थे स्लेव डिनास्टी के। क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डिनास्टी, तो सीधा नाम लिख देना कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, ही वाज अ चार्ज ऑफ द टेरिटरीज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद घोरी इन इंडिया। और वो क्या थे, उनको इंचार्ज बनाया गया था मोहम्मद घोरी ने, क्योंकि वो हर जगह नहीं पहुंच सकते थे ना, तो उन्होंने इंडिया का जो रख रखाव था, जो उस समय देखभाल था इंडिया का, वो मोहम्मद घोरी ने किनको दे रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे रखा था कि आप ये जो, क्योंकि यहाँ पर सबको मालूम है
कि भाई पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान, तो यहाँ से वो यहाँ नहीं देख सकते थे, तो वो क्या किए, उन्होंने किनको वहाँ पर अपॉइंट कर दिया, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया कि भाई आप इंचार्ज बनो और आप इंडिया का देखभाल करो। अब चूंकि उनकी मौत हो गई तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को क्या कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया कि जो दिल्ली का सल्तनत है भाई, तो वो मैं हूँ अब से। तो जो कॉन्कर्ड करेगा या फिर जो आप पे राज करेगा वो कौन रहेगा, वो मैं हूँ, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन ही वॉज काइंड हार्टेड एंड जेनरस मैन, लेकिन ये दूसरों को की तरह नहीं था, ये बहुत काइंड हार्टेड था, साथ में बहुत जेनरस भी था। ही वॉज कॉल्ड लक बख्श। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको स्लेव डिनास्टी में लकबख्श बोला जाता है, तो भाई वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है, जिसका मतलब होता है गिवर ऑफ लैक्स, यानी कि वो बहुत पैसा देते थे, बिकॉज ही गेव अवे अ लॉट ऑफ वेल्थ एज चैरिटी। वो चैरिटी के रूप में लाखों लाख रुपए दे देते थे, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लकबख्श के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अब जो सेकंड आए, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, क्योंकि हमने पढ़ा कि बलबन और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दास थे और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी के। तो अब धीरे धीरे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में, और ये पूरा सीरीज स्लेव डिनास्टी यानी कि दिल्ली पीरियड में ही है, सल्तनत पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि बोला कि वीडियो के साथ बने रहिए, साथ में सीरीज के साथ भी बने रहिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि बने रहिए ताकि आपको सारे इंफॉर्मेशन एक जगह मिल सके। तो चलिए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 एडी से लेकर 1235 एडी तक इनका शासनकाल था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश वॉज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक। वो क्या थे, दामाद थे किसके, ऐबक के। ही इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। अगर रियल का पूछा जाए तो वो कौन थे, वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे, जो कि कौन थे, सन इन लॉ थे, दामाद थे किसके, ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। He ruled. Who ruled? Samsuddin Iltutmish. He ruled from 1211 to 1236 AD. Under his rule, the slave dynasty was able to find a strong footing and establish himself as an important kingdom. और इनके रिजीन में, इनके शासन काल में जो स्लेव डिनास्टी थी वो कैसी थी, वो बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांगली फुट आउट हुई, अच्छे से स्टैब्लिश हुई और एक इम्पॉर्टेंट किंगडम के नाम से उभरी भी, और लोग जाने जाते हैं, तभी तो आज के डेट में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। He was not only suppressed the rebellious chief and nobles, but also his powerful rivals like Yildiz and Kalbacha. उन्होंने ना सिर्फ सप्रेस करा रेबिलियस चीफ को बल्कि और नॉबल्स को, बल्कि उन्होंने अपने पावरफुल जो राइवल्स थे उनको भी भाई देख लिया, मतलब अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब दिया, यल्दोज और काबाचा। एंड द खलजीज ऑफ बंगाल टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम एम्पायर ऑफ इंडिया। भाई मुस्लिम एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मस्त फाइट करने लगे। He destroyed the Rajputana's power and captured the whole North India. उन्होंने किसको डिस्ट्रॉय किया, राजपूताना पावर को, और किसको कैप्चर किया, पूरा का पूरा होल जो नॉर्थ इंडिया है, जो ये वाला भाग है उन्होंने फुल कैप्चर्ड कर लिया। किसने, इल्तुतमिश ने कैप्चर्ड किया। और किसको डिस्ट्रॉय किया, राजपूताना को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया फुल, और टेक ओवर कर लिया नॉर्थ इंडिया को। इंस्टेड ऑफ लाहौर, लाहौर को कैपिटल बनाने के बजाय उन्होंने किसको चूज किया, उन्होंने भारत के दिल को चूज किया, उन्होंने दिल्ली को चूज किया कि नहीं भाई लाहौर नहीं, दिल्ली द कैपिटल एंड सेंटर ऑफ मुस्लिम एम्पायर। जो मुस्लिम एम्पायर का जो सेंटर होगा, जो कैपिटल होगा, वो लाहौर नहीं, लाहौर के बजाय वो कौन होगा, भारत का दिल जो कि दिल्ली है। साथ में थोड़ा सा उनके अचीवमेंट्स देखते हैं, इल्तुतमिश ने क्या क्या किया था। तो ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर टाका एंड कॉपर जित्तल, द टू बेसिक कॉइन्स ऑफ द सल्तनत पीरियड। और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा था, इल्तुतमिश ने, सिल्वर टाका और कॉपर जित्तल को। ये दो बेसिक से कॉइन्स थे किसके, सल्तनत पीरियड के। इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ कुतुब मीनार, क्योंकि वी ऑल आर नोन कि जो कुतुब मीनार का जो स्टार्टर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो हाफ कंप्लीट हुआ था तब उनकी देहांत, उनका जो मृत्यु था वो हो चुका था। तो उनके जो दामाद थे जिनका नाम इल्तुतमिश था, उन्होंने बाद में कंप्लीट कराया था कुतुब मीनार को इन दिल्ली, स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ही इंट्रोड्यूस्ड इक्तादारी सिस्टम,
डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू इक्ताज, उन्होंने इक्ताज को लाया, इंट्रोड्यूस करा कि भाई इक्ताज में डिवीजन होगा, वेर असाइंड द नोबल्स एंड ऑफिसर्स इन लीव ऑफ सैलरी। नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं। इल्तुतमिश हैड मेनी सन्स, उनके बहुत सारे बच्चे थे, मेनी सन्स, बट नन ऑफ देम वाज कैपेबल ऑफ बीइंग हिज सक्सेसर, लेकिन किसी में भी उनका सक्सेसर बनने की कैपेबिलिटी वो नहीं थी। बहुत सारे सन्स बच्चे थे, बहुत सारे बेटे थे उनके, लेकिन इसके बावजूद किसी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि उनको सक्सीड कर सके या फिर उनके सक्सेसर बन सके। उनकी बेटी थी रज़िया सुल्तान, उन्होंने क्या किया, रज़िया को, चूँकि बहुत कैपेबल थी रज़िया सुल्तान, सबने नाम सुना है उनका, रज़िया सुल्तान को क्या कर दिया, अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन चूँकि जो रज़िया सुल्तान थी वो वुमन थी, तो जो नॉबल्स थे कोर्ट के, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि भाई एक वुमन को हम लोग एज अ रूलर वेलकम नहीं करेंगे। ये कोर्ट के नॉबल्स जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उनके डिसीजन को। सो एज अ रिजल्ट दे ऑफर्ड द थ्रोन टू रुकुद्दीन फिरोज शाह, उन्होंने उनके जो बेटे थे एक उन्हीं में से उन इल्तुतमिश के, जिनका नाम रुकुद्दीन फिरोज शाह था, उनको बोला कि भाई आप इनको बना दो न्यू सुल्तान। जो न्यू सुल्तान बने उस समय दिल्ली के, उन्होंने थोड़ा सा अटेंशन दिया, किसको दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को, सल्तनत पीरियड के। लेकिन जो रज़िया सुल्तान थी उन्होंने लोगों की सहायता से बिकम द रूलर ऑफ द दिल्ली, और किसकी रूलर बन गई वो, अगेन दिल्ली की बन गई। सब कोई चाहता था कि ना बने, वो नॉबल्स के कोर्ट जो थे वो चाहते नहीं थे कि वुमेन्स कोई आए, लेकिन बाद में क्योंकि रज़िया सुल्तान में इतना अच्छा कैपेबिलिटी था कि उन्होंने बाद में टेक ओवर करा लोगों की मदद से, और क्या बन गई, रूलर ऑफ दिल्ली, यानी कि जो सक्सेसर बना इल्तुतमिश का वो रज़िया सुल्तान ही बनी। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, आने वाले सीरीज़ में बने रहिए ताकि आपको और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। लूसिड लैंग्वेज में है बिल्कुल, कोई भी इसको बिल्कुल इजीली अंडरस्टूड कर सकता है, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं इन सब के तहत। होपफुली यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू।